खबर जो है बेमित्रा जिले से, जहां पर मुख्यालय के जय स्तंभ चौक पर ही राजस्व पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो सरकार से अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर 32 सूत्री मांग कर रहे हैं। और एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू कर दिया है, तो वही 20 जुलाई तक होना है, जिसमें दूसरी तरफ राजस्व पटवारी संघ की मांगों को लेकर ही काम बंद कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल पर बैठे पटवारियों का कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय से भूया ऐप सहित ही अन्य समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते एक पटवारी साथी को निलंबित भी कर दिया गया है। उसके निलंबन को तत्काल हटाया जाए। आगे पटवारी ने कहा है कि हड़ताल में बैठने से पहले शासन प्रशासन को अवगत करवाया गया है, लेकिन आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया है। मांग पूरी होती हुई हड़ताल का समापन किया जाएगा, नहीं तो हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलती रहेगी। इस बीच ही लोगों को अगर कोई समस्या होती है, उसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। बताना चाहेंगे, पटवारी अपनी मांग को लेकर ही लगातार हड़ताल कर रहे हैं। निलंबित पटवारी साथी की बहाली की मांग को लेकर ही लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आवेदन देकर कहा है कि प्रशासन लगातार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मांग पूरी होती हुई हड़ताल का समापन किया जाएगा। अगर हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलेगी, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। हमारे 32 सूत्री मांग है। क्रांति आह्वान पर हम 8 तारीख से आज से हड़ताल में बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारे पास पटवारी साथियों के पास न तो कार्यालय है, न संसाधन है, चाहे वो लैपटॉप हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो। संसाधन की कमी है। हम शासन से चाह रहे हैं कि हमको संसाधन दिलाया जाए। दूसरे भूया सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाए, क्योंकि भूया में बहुत सारी परेशानियां हैं। अनावश्यक मतलब किसी कृषक का नाम किसी अन्य कृषक के नाम से दर्ज हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी पटवारी साथी को समझा जा रहा है, जो कि अनुचित है और उसको गलत समझकर शासन के द्वारा या उच्च अधिकारियों द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सारंगगढ़ में हमारे उमेश कुमार पटेल है। पटवारी आईडी में न तो संशोधन किया जा सकता है, न विलोपन किया जा सकता है, न संकलन किया जा सकता है। इसी को बेस मानकर वहां के जिलाधीश द्वारा हमारे पटवारी साथियों को सस्पेंड किया गया है। हम चाहते हैं कि शासन तत्काल उसको अविलंब निलंबन से बहाल किया जाए। इस प्रकार से पटवारी को ही सभी प्रकार से जो त्रुटि रहित है, उसमें हमको दोषारोपण कराया जा रहा है और किसानों का काम जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अतः हम शासन से निवेदन करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है भूया, उसको सरलीकरण किया जाए और जिम्मेदारी LIC जिम्मेदार है, उनके ऊपर जिम्मेदारी तय किया जाए। हमारी 32 सूत्री मांगे हैं, जिसमें नेट भत्ता संसाधन के अलावा हमारे एक पटवारी साथी को जो निलंबित किया गया है उसकी बहाली के लिए, साथ ही साथ जो ऑनलाइन जो त्रुटियां हो रही हैं जिसके लिए पटवारी को दोषी सिद्ध किया जा रहा है, इसके संबंध में हम भूया के सरलीकरण और उसके सुधार के लिए हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। कब से मांग चल रही है आप लोग? ये मांगे हमारी कुछ मांगे पिछले वर्ष भी हुई थी कांग्रेस शासनकाल में, उस दौरान भी हमारी मांगे पूरी नहीं की गई थी। जो घोषणा हुआ था वो भी आज समय तक पूरा नहीं हुआ है। उन पुरानी मांगों के साथ हमारी कुछ और नई मांगे हैं, जिसके संबंध में आज से हम हड़ताल में बैठे हैं। अभी किसान और काफी लोग जो परेशान हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? उसके जिम्मेदार जो है शासन और प्रशासन होगा। शासन होगा जो हमारी मांगों को मान नहीं रहे। इतने 1 वर्षों से लगातार हमने इंतजार किया है, इसके बावजूद हमारी मांगों पर अभी तक गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जा रहा है। कब तक करेंगे? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जाएगा या मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, तब तक हम लोग